बाबाओं के इस देश में आजकल एक बाबा की खूब चर्चा हो रही है। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले में करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस मेले में एक से बढ़कर एक संत और साधु चर्चा का विषय हैं। ऐसे ही एक हैं सतुआ बाबा, जिनकी डिफेंडर कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। उनकी लग्जरी लाइफ सुर्खियों में है। सतुआ बाबा के पास डिफेंडर कार के साथ करोड़ों रुपए की पोर्शे कार भी है। आज इस वीडियो में हम आपको सतीश तिवारी के सतुआ बाबा बनने की पूरी कहानी बताएंगे। बुंदेलखंड का ललितपुर जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 44 से सटा मसौरा गांव है। यहां रहने वाले शोभाराम तिवारी और उनकी पत्नी राजा बेटी तिवारी की 4 संतानों में सतीश तिवारी उर्फ सतुआ बाबा सबसे छोटे हैं। सबसे बड़े महेश तिवारी, फिर नीरज और उमेश तिवारी। महेश तिवारी अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2007 में उनकी हत्या हो चुकी है। महेश ही वो शख्स थे जो सतीश तिवारी को ललितपुर से बनारस आश्रम ले गए थे। सतुआ बाबा के बड़े भाई उमेश तिवारी बताते हैं कि साल 2000 की बात होगी। वो 9वीं पास हो चुके थे, तब उनकी उम्र बमुश्किल 13 साल थी। सतीश पढ़ाई की बजाय आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहते थे। ऐसे में हमारे बड़े भाई महेश तिवारी उन्हें लेकर बनारस मणिकर्णिका घाट पहुंचे। वहां गंगा स्नान कराया। पास में ही सतुआ आश्रम दिखा। यहाँ भी वैदिक गुरुकुल शिक्षा की सुविधा थी। सतीश ने बड़े भाई से कहा कि इसी आश्रम में प्रवेश दिला दो। इसके बाद वो सतीश को लेकर सतुआ आश्रम पहुंचे। वहां वे आश्रम के महंत यमुनाचार्य जी महाराज से मिले। उन्होंने छोटे भाई को उनके हाथ में सौंपा और बोले कि आज से ये आपकी ही शरण में है। आश्रम में उनके जैसे और भी बच्चे पढ़ने के लिए रह रहे थे। उमेश तिवारी ने बताया कि 2005 की बात होगी। एक दिन सतीश तिवारी का फ़ोन आया। बोले, मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने उस बात को उतने ही हल्केपन से अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद ललितपुर में भगवान जगदीश मंदिर के अनुष्ठान में वाराणसी के कुछ पुजारी लोग पहुंचे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि सतीश तिवारी अब संन्यास ले चुके हैं। तब घर में पहली बार लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया। मेरी माँ तो रोने लगी, पिताजी भी चिंतित हो गए। मेरी माँ ने तुरंत महंत यमुनाचार्य जी महाराज से बात की और कहा कि मैंने अपने बेटे को आपके आश्रम में पढ़ने भेजा था, आपने उसे सन्यासी कैसे बना दिया। बड़े मुश्किल से बड़े महाराज ने माँ और पिताजी को समझाया। ये दुख माँ और पिताजी को ताउम्र सताता रहा। अक्सर वे सतीश को लेकर सोच में पड़ जाते थे। आपको बता दें कि सतुआ बाबा के पिता शोभाराम तिवारी का 2019 में, तो उनके बड़े भाई महेश तिवारी की पत्नी मनीषा तिवारी का 2023 में निधन हो चुका है। मनीषा तिवारी 2021 तक गांव की प्रधान रह चुकी थी। 2023 में ही सतीश तिवारी की मां राजा बेटी तिवारी भी चल बसी। उन्होंने सतुआ बाबा के आश्रम में ही आखिरी सांस ली थी। आखिरी समय में उनकी बड़ी इच्छा थी कि कुछ वक्त वो छोटे बेटे सतीश तिवारी के साथ गुजार पाएं। तब तक सतीश तिवारी उर्फ संतोष दास इस मठ के महंत हो चुके थे। वर्तमान में सतुआ बाबा के तीनों बड़े भाइयों का परिवार गांव में ही अलग अलग रह रहा है। सभी के आलीशान मकान बन चुके हैं। संतोष दास ने गांव के मंदिर का पर्यटन विभाग से बोलकर जीर्णोद्धार कराया। आखिरी बार वह 2023 में गांव में अपनी मां की 13वीं में शामिल होने आए थे। आपको बता दें कि सतुआ बाबा के गुरु यमुनाचार्य जी महाराज ने 28 नवंबर 2011 को निधन से पहले ही उनको महामंडलेश्वर घोषित कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तब से संतोष दास मठ की महंती संभाल रहे हैं। इस मठ की गद्दी संभालने वाले महंत को सतुआ बाबा की उपाधि दी जाती है। यही कारण है कि संतोष दास को उनके अनुयायी अब सतुआ बाबा कहकर संबोधित करते हैं। अब सतुआ बाबा नाम के पीछे की भी एक कहानी आपको बताते हैं कि साल 1998 में विष्णुपीठ की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उस समय मठ में भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। साधक केवल सतुआ पीकर जीवन यापन करते थे। इस कारण यह नाम प्रचलन में आया। खुद संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा कहते हैं कि सतुआ बाबा कोई व्यक्तिगत नाम नहीं, बल्कि विष्णुपीठ में पीठाधीश्वर का एक गरिमामय पद है। सोचिए, जिस आश्रम में कभी साधक सतुआ पीकर जीवन यापन करते थे, आज उस आश्रम के महंत की लग्जरी लाइफ सुर्खियों में है। बनारस में आज ये आश्रम काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल चुका है। इसकी मौजूदा कीमत 50 करोड़ बताई जाती है। इस मठ की कई संपत्ति गुजरात में भी है, वो भी करोड़ में है। माघ मेले में सतुआ बाबा के शिविर के बाहर 3 करोड़ की लग्जरी कार खड़ी है। इस तरह पोर्श जैसी लग्जरी कार है जिसकी कीमत 4 करोड़ से अधिक बताई जाती है। ये आश्रम मुख्य रूप से विष्णु स्वामी संप्रदाय की प्राचीन धार्मिक पीठ है जो गुरु शिष्य परंपरा से संचालित होती है। नमस्कार।